हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, हमारी श्रृंखला चल रही थी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। क्या है टॉपिक? मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार से संबंधित जो हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस हैं और जो आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो कौन सा कारक करता है गाइस? तो वो करता है शक्तियों का पृथक्करण। क्या? शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हम ये कैसे करता है कार्य। तो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णयन क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों को स्वतंत्रता प्रभावित होती है। जो नागरिकों की स्वतंत्रता है वो प्रभावित होती है गाइस। ठीक है, फिर निर्वाचन सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में ही अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। तो पहला है शक्तियों का पृथक्करण से तात्पर्य है कि शासन के 3 अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जाता है। ठीक है गाइस, किया जाता है। इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही इसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, तो सही है। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, तो गलत है। तीसरा है अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किए गए थे, तो ये भी गलत है। चौथा है कि क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो ये किसने कहा था गाइस? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या है गाइस? तो मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य। क्या है? वाद योग्य। ठीक है गाइस, आगे भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं गाइस? तो पहला है कि यह संविधान में उल्लिखित है, तो सही है। दूसरा है कि यह प्रजातांत्रिक होता है, तो गलत है। तीसरा है ये लोक कल्याणकारी होता है, तो गलत है। चौथा है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कब मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एवं गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की अधिघोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। तो क्या कहते हैं, जो मूल अधिकार हैं उन्हें कब निलंबित किया जा सकता है? तो उसका जो है वो कौन से उसमें अनुच्छेद में दिया है? तो गाइस वो दिया है अनुच्छेद 358 और 359 में दिया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो सही है। दूसरा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो सही है। तीसरा है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी सही है। चौथा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत नागरिक अधिकार दिए गए हैं गाइस? तो वो दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। कब किस में दिए गए? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है गाइस? तो वो है अनुच्छेद 13। कौन सा है? अनुच्छेद 13। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो किसके अधिकार में? तो वो है गाइस मौलिक अधिकार में। किसमें? मौलिक अधिकार में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार कौन कौन से 5 अनुच्छेदों में दिया गया गाइस? तो वो दिया गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं? तो वो है क्या कहते हैं, अनुच्छेद 14 में दिया है विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत है? तो किस किस के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 14 में है, 15 में है, 16 में, लेकिन 13 में नहीं है। तो देखिए आंसर, इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा। किस किस में? 14, 15 और 16। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लाता है? तो कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लाता है गाइस? तो वो लाता है अनुच्छेद 14। कौन लाता है? अनुच्छेद 14। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? किसके समक्ष? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है गाइस। तो वो है अनुच्छेद 14। कौन सा है? अनुच्छेद 14। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो किस में प्रावधानित है? तो वो है गाइस अनुच्छेद 14 में। किस में है? अनुच्छेद 14 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन है? तो किसका उल्लंघन है? तो वो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है गाइस? तो इसका मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। क्या है इसका आंसर? ए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, इसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? कौन सा? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15। तो इसे किसके अधीन किया गया है गाइस? तो ये किया है समानता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन यानी कि 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था गाइस? तो वो किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार पर। किसका संशोधन किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार पर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो किसमें की गई है गाइस? तो ये की गई है अनुच्छेद 15(5) में। किसमें? 15(5) में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए थे? तो ओबीसी में आरक्षण प्रावधान किस संविधान अनुच्छेद में किए गए थे? तो वो किए गए थे अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के अंतर्गत। किसके? 15(4) और 16(4) के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2). कौन सा? अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है गाइस? तो आर्थिक समानता। कौन सी? आर्थिक का मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कथन 1, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो उसका कारण है कि समान लोगों में विविध समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है और जो ए है वो आर का स्पष्टीकरण, जो ये ए है वो आर का स्पष्टीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु समक्ष किया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना या ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इसका आंसर होगा गाइस कि ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। क्या? सभी को मिलाकर पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये किसमें? तो ये है अनुच्छेद 14 और 16। कौन सा इसका आंसर? अनुच्छेद 14 और 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है? तो किस प्रावधान के अनुसार गाइस? तो वो है अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 17। कौन? अनुच्छेद 17। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो वो की गई है अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से। किससे? अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है गाइस? तो वो है अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं गाइस? तो वो दिए गए हैं अनुच्छेद 17 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो किसके विरुद्ध समाविष्ट है गाइस? तो वो है समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा और तीसरा सही है, बाकी के गलत है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दो कथन है जिसमें एक कथन तथा दूसरे को उसका कारण कहा गया है। तो पहला कथन है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कैसा? संरचनात्मक हिंसा का। उसका कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आंसर गाइस कि ए और आर दोनों सही है। जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो 4 अनुच्छेद कौन कौन से गाइस? तो वो हैं अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। कौन से? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो किसमें है मूल अधिकार का प्रावधान? तो गाइस वो है अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? किसकी स्वतंत्रता से? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वह है अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से आश्वासित है गाइस? तो वो है अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19A और 1 में। किसमें? अनुच्छेद 19(1) के ए में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र
क्षेत्रीय है, तो भारत का समाचार पत्रों का स्वतंत्र कायमी है, तो वो है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के विशेष रूप में उपबंधित है। कौन सा है इसका आंसर? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो ये किसमें है? तो ये है अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आता है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। कौन सा? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो किस पर? तो वो अवांछनीय आलोचना पर। किस पर? अवांछनीय आलोचना पर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कैसी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो वो है अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? कौन सी विधि की सम्यक प्रक्रिया? तो किस अनुच्छेद में? तो वो है अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा? विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण को, तो वह है अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो किसे दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार या समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ये है तीनों, इन तीनों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा है? तो वो है एकांतता का अधिकार। किसका? एकांतता का अधिकार। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत की संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित है? तो इसका आंसर होगा कि अनुच्छेद 14 संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध है, तो नहीं। अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 के दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित है, तो नहीं। इसका नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं हैं, तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? किसका अधिकार है? निजता का अधिकार संरक्षित है, तो वो है अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो है अनुच्छेद 21 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो वो है मृत्युदंड। मृत्युदंड किसी भी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो वो अधिकार है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो किसमें? तो वो किया गया है उन्नीकृष्ट बनाम आंध्र प्रदेश। किसमें? उन्नीकृष्ट बनाम आंध्र प्रदेश में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो ये किसमें है? तो ये है एक मूल अधिकार है। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 में। कब? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है, तो वो है शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कथन 1 राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, तो सही है। उसका कारण है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ए और आर ये दोनों ही सही हैं, जो आर है वो ए की सही व्याख्या
कर रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है उसका आंसर, ए और आर दोनों सही है और जो ए है वो उसका आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। तो पहला है कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, तो सही है। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो गलत है। तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो ये भी गलत है। चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध, तो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा सही है। कौन सा, पहला और चौथा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन सा, बच्चों के शोषण के विरुद्ध, तो वो है अनुच्छेद 24। कौन सा है, अनुच्छेद 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, ये कैसा निषेध है गाइस, तो ये पूर्ण निषेध है। कैसा, पूर्ण निषेध। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो कौन सा कानून करता है गाइस, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 24। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो कौन है, तो वो है अनुच्छेद 24। कौन सा, अनुच्छेद 24। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 24। कौन सा, 24। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 20। कौन सा, अनुच्छेद 20। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है गाइस, तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 20(3) में। किसमें, 20(3) में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। किसके, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में गाइस, तो वो है अनुच्छेद 22 में। किसमें, अनुच्छेद 22 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि अनुच्छेद 22(1) जो स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, तो सही है। दूसरा है अनुच्छेद 22(4) जो कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, तो ये सही है। तीसरा है कि अनुच्छेद 22(2) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, तो ये गलत है गाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने माह के लिए, तो 3 माह के लिए। कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रीवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो 3 माह तक। कितना, 3 माह तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, तो ये सही है और जो ए है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सम्मिलित है, कि धर्म प्रचार करने का अधिकार है, तो सही है। सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार है, तो सही है। तीसरा है राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार है, तो सही है। चौथा है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है और जो चौथा है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, तो वो माना जाता है अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो वो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में उपयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता, तो हिंदू शब्द पारसियों को संबंधित नहीं करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं आता है, तो वो मानवतावाद के अधीन नहीं आता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद
26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो वो लगा है लोक व्यवस्था का, और लगा है सदाचार का, और स्वास्थ्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, चौथा और पांचवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिबंध है, तो सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालिकाओं के नियोजन का प्रतिषेध है, तो सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, या फिर अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। कौन सा है इसका आंसर? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है अनुच्छेद 23 जो मानव के दुर्व्यवहार में बाल श्रम का प्रतिबंध है, तो ये सही है। फिर अनुच्छेद 24 जो कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, तो ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 29 जो कि शिक्षण संस्थानों में स्थापना की प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा इसका आंसर गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बालात श्रम का प्रतिषेध है, तो अनुच्छेद 23, तो ये सही है। दूसरा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, तो सही है। तीसरा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, तो ये सही है। चौथा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 30। क्या करता है? अनुच्छेद 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है? तो ये किसमें किया गया है गाइस? तो ये किया गया है अनुच्छेद 30 में। किसमें? अनुच्छेद 30 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन दूसरा उसका कारण है। तो पहला कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, और दूसरा इसका कारण है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, परंतु जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान कैसी मान्यता देता है? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक है न्यायपालिका। कौन? न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत की संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। किसे? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, तो सही है। दूसरा है कि संविधान सभा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, तो सही है। तीसरा है कि बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई है, तो ये भी सही है। चौथा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, तो नहीं, भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि न्यायपालिका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए गए हैं? तो कौन सा? तो मौलिक अधिकार। कौन से किए गए हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, तो सही है। उसका कारण है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और
आर दोनों सही है और जो ए है वो आर का स्पष्टीकरण है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? तो किसे माना गया है गाइस? तो वो माना गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। किसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो वो करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी। ठीक है, किसके लिए? रिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सी रिट? तो वो है हैवियस कार्पस। कौन सी? हैवियस कार्पस रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो टू हैव द बॉडी ऑफ, तो ये सही है। फिर है परमादेश वी कमांड, तो ये भी सही है। फिर है प्रतिषेध टू वी सर्टिफाइड, तो ये गलत है। तो इसका आंसर भी यही होगा, सी। ठीक है गाइस, फिर है अधिकृत परीक्षा वाई वाट थ्योरेटरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? तो किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? तो वो क्या है? अधिकार परीक्षा को। किसे? अधिकार परीक्षा को। इसे आयोग ने ये वाला आंसर सही बताया, अधिकार परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। तो उस रिट को क्या कहते हैं गाइस? तो उस रिट को कहते हैं मैडम्स। क्या कहते हैं? मैडम्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? परम आदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इधर अधिकार है और इधर अनुच्छेद है। तो अस्पृश्यता किसमें? तो अनुच्छेद 17 में है, तो ये सही है। दूसरा गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण 1923 में, तो ये गलत है। तो इसका आंसर भी यही है। फिर धर्म की स्वतंत्रता, तो वो 25 में है, सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो वो 29 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, ये वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या रहेगा टॉपिक? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय।